मैंने जानबूझकर आपको शिव चरित्र सुनाया। क्यों? मैं आपका मर्म जानना चाहता था। क्या मर्म? आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। क्यों? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, जो जीवन में भगवान शंकर का भक्त नहीं होगा उसको कभी राम जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो शंकर जी की शरण में आना पड़ेगा। आपको एक प्रसंग सुनाऊं, उत्तरकांड का प्रसंग है। राम जी जब तक रावण का वध नहीं किए तब तक राम जी ने भरी सभा में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। लेकिन जब रावण का अंत कर दिए, भगवान राजा बन गए अयोध्या में, तो जैसे आप लोग बैठे हैं ना, पूरी अयोध्या की प्रजा बैठी थी। उस समय राम जी ने इस बात की घोषणा की कि मैं भगवान हूं। और राम जी एक बात कहते हैं, देखिए, जब संतान बड़ी हो जाए ना तो उसको डांट करके नहीं कोई बात कहनी चाहिए है? राम जी अयोध्या की प्रजा के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, और एक गुप्त मत। राम जी कहते हैं कि गुप्त मत मैं आप सबको सब ही कहूं कर जोर। आप दर्शन करिए, भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं अपनी प्रजा के आगे। कहते मैं सबसे हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूं। क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोह। ये राम जी कह रहे हैं कि बिना शंकर भगवान का भजन किए मेरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मैं आपका मर्म जानना चाहता था, आप शंकर जी के भक्त हैं कि नहीं है। अब मैं जान गया आप शंकर जी के भी भक्त हैं और इसीलिए आप रघुनाथ जी के भी भक्त हैं। मैं ये मर्म आपका जान गया है। अब मैं आपको राम जी की कथा श्रवण कराऊंगा, लेकिन एक बात कहूं भरद्वाज जी, भगवान की कथा अपार है। कितनी है? अपार, जिसको पार नहीं किया जा सकता। कहते 100 करोड़ शेष नारायण भी, एक शेष नारायण के पास 1000 मुख हैं, फन। कितने फन हैं उनके? 1000। अब अजीत बाबू मल्टीप्लाई करिए, 100 करोड़ शेष नारायण के कुल कितने मुख हो जाएंगे? बोलिए बोलिए आप लोग, अब गुणा करिए। हाँ, अनंत नहीं होगा। एक शेष नारायण के 1000, तो 100 करोड़ शेष नारायण के कितने हो जाएंगे? अच्छा ये बताओ, 100 करोड़ को कितना कहते हैं? ये भी नहीं मालूम। 1 अरब, ठीक। 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3। अब 1 अरब में 3 शून्य लगाइए। 1 शून्य लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 अरब। कितना हो जाएगा? 10। दूसरा शून्य लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 खरब। और तीसरा शून्य लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 खरब। यानी 100 करोड़ शेष नारायण यदि आ जाएं तो उनके कुल मुख की संख्या होगी 10 खरब। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते एक एक मुख से यदि कथा कहना प्रारंभ करें तो 100 करोड़ शेष नारायण के सारे मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। भगवान की कथा इतनी है? मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। भरद्वाज जी हाथ जोड़ के बोले, ये बताइए
उनके 10 खरब मुख थे, वो नहीं गा सके, आपके तो एक ही मुख है, आप कैसे गाएंगे? बोले यही तो बात है, मैं नहीं गाऊंगा, कौन गाएगा? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं नहीं गाऊंगा। कल आपसे कहा था, जहां मैं प्रवेश कर जाता है वहां बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है? मैं नहीं गाऊंगा। आप में से कठपुतली का नृत्य किसी ने देखा है? कठपुतली सही में नहीं, टीवी पर भी। हाँ, सही में तो उधर होता है, गुजरात राजस्थान की तरफ होता है। अच्छा आप बताओ, क्या कठपुतली सही में नाचती है? लेकिन दिखाई तो कठपुतली देती है, लगता है कठपुतली ही नाच रही है। लेकिन आप ध्यान से यदि देखेंगे तो कठपुतली के शरीर के अंगों में धागे बंधे रहते हैं, और वो धागे पर्दे के पीछे उसके नचाने वाले के उंगलियों में बंधे रहते हैं। पर्दे के सामने केवल कठपुतली दिखाई देती है, पर्दे के पीछे नचाने वाला है। नचाने वाला जैसे जैसे उंगली नचाता है पर्दे के सामने, वैसे वैसे कठपुतली नाचती है। देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन वो नाचती नहीं है। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य ऋषि कहे, सरस्वती जी कठपुतली हैं, और सरस्वती रूपी कठपुतली के धागे राम जी की उंगली में बंधे हैं। राम जी जैसे नचाते हैं सरस्वती को, वो वैसे ही नाचती हैं। और राम जी जिस पर कृपा कर दें वही कवि की तरह अपनी जिह्वा नचाने लगता है। ये सब राम जी की कृपा से संभव है। उन्हीं राम जी को प्रणाम करके मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। कल गोस्वामी जी काशी से कथा को लेकर प्रयाग गए थे, याद है ना? आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंच रहे हैं, तीसरे घाट पर। कहते हैं कैलाश पर्वत। आइए चौपाइयों को पहले गाते हैं, पहले हम गाएंगे, सुन के पीछे से आप भी गाइएगा, ठीक ना? सीधी सीधी चौपाइयां हैं। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर। कैलाश की विशेषता जानते हैं क्या है? कैलाश पर सदैव भगवान शंकर और मां पार्वती जी का वास है? इसका परिणाम आप इसका प्रमाण दर्शन करिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। कैलाश से भी ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ गए, परंतु आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ पाया। क्यों? वहां पर्वतारोही जा ही नहीं सकते। आप कभी गूगल पर एरियल व्यू देखिएगा कैलाश पर्वत का, आपको लगेगा कि वो शिवलिंग है। पर्वत के चारों तरफ जलहरी बनी हुई है। क्यों? वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। कहते हैं गोस्वामी जी कि वहां पर भगवान शंकर और मेरी मां पार्वती जी का सदैव वास है, सदा जहां शिव उमा निवासु। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष। बरगद को सनातन संस्कृति में विश्वास का केंद्र माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बरगद का वृक्ष है कैलाश पर, और उसकी विशेषता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में आप दर्शन करिए, नित नूतन सुंदर सब काला। हर काल में, हर ऋतु में, हर समय में वो वृक्ष नित नूतन बना रहता है, सदैव सुंदर बना रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल एक है कि उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव भजन किया करते हैं। देखिए, जहां भजन प्रवेश कर जाए ना, वहां मलिनता आ ही नहीं सकती।
आप अपने घर में इस बात का अनुभव करिएगा, जहां पर आप बैठकर पूजन करिएगा वहां का परमाणु अनुभव करिएगा, बाकी घर के सभी स्थान के परमाणु से भिन्न दिखाई पड़ेगा। एक दिन भगवान शंकर उस वृक्ष को देखे, मन में भाव जागृत हुआ, अपने हाथ से बाबा बाघंबर लाए, अब बिछा करके शंकर जी बैठ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, निज कर, कर यानी हाथ, डासे, डासी मतलब बिछाया, क्या बिछाया, नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु यानी शत्रु, नाग रिपु यानी हाथी का शत्रु कौन, बाघ। बाघ के छाल बाघंबर को भगवान शंकर बिछा के बैठे। क्यों बैठे? हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत पहले हमसे एक बात कहे थे, राजन, जीवन में दो में से किसी एक का चयन कर लेना समय रहते। हम पूछे क्या सरकार? बोले कब तक, और यदि ये नहीं कर पाए तो दूसरा करना कितने तक। हम बोले सरकार ये भी नहीं समझ में आया। तो बोले देखो, हम और आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। क्यों? व्यवहार बिना अर्थ के संभव नहीं है। यहां से बांदा से यदि दिल्ली जाना होगा ट्रेन से तो रुपया